हरे कृष्णा। तो आप लोग बता सकते थे 14 मिनट हमने मैं बोलते गया कि तो मैं संक्षिप्त में कहूंगा कि कल हमने देखा जैसे महाराज। हरे कृष्णा। तो कल हम देखे कि अयोध्या का वर्णन कैसे था। वो वैकुंठ के समान था। और ऐसे ही अयोध्या का जो 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 कुशल है, जो प्रभाव है, वो पूरे पृथ्वी में आ सकती है। कैसे आ सकता है? जब भगवान का नाम कीर्ति गुणगान का प्रचार होगा, तब वो आएगा। और और ऐसे ही देखते हैं महाराज दशरथ इतना सब कीर्ति यश होने के बाद भी वो दुखी थे। किस कारणवश दुखी थे? वो दुखी थे क्योंकि उनके राज्य में राजा नहीं था, उनका पुत्र नहीं था। तो इस वर्ष इस कारणवश वो दुखी थे। और ये राजस्व यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे। तो अश्वमेध यज्ञ में देवता भी भाग लेते हैं। ये इतना शुभ है। और उसमें घोड़ों की बलि दिया जाता है, पर वो जब बलि दिया जाता है उसमें वो घोड़ा मनुष्य रूपी में आता है। तो आजकल के जो युग में एक ही यज्ञ है, वो है हरिनाम संकीर्तन यज्ञ, जिससे पुनः लाभ मिलेगा। और इस इससे हम देखेंगे कि अभी सुमंतु जो उनका मंत्री है, उनके बारे में अभी हम सुनेंगे। हम जैसे कल से सुने, तो वो मंत्री वास्तव में शूद्र थे, पर वो मंत्री थे फिर भी उस युग में। पर देखा जाए कि भगवत गीता में भगवान कहते हैं चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुना कर्मा विभाग स। गुण और कर्म के अनुसार उसको उसके उसके कार्य में उनको लगाना चाहिए। तो ऐसे ही सुमंत जो मंत्री थे, वो गुण में क्षत्रिय थे। और वो महाराज दशरथ और भगवान राम के बड़े भक्त थे। तो ये मैं अभी तक चर्चा कर रहा था सुमंत के बारे में। और और वहाँ ब्राह्मण भी थे, कहीं वामदेव मुनि। और जैसे कि वो आए आए दशरथ महाराज के पास कि अनेक वर्षों से दशरथ महाराज से मिले वो वामदेव मुनि। और उन्होंने दशरथ महाराज ने कहा कि हे ब्राह्मण, हे महान मुनि, मुझे अनेक वर्षों से पुत्र का कामना है, परंतु मेरे सभी प्रयास निष्फल रहे हैं, क्योंकि मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। तथा वे ये प्रसन्न ये नहीं हो सकता, मैं प्रसन्न नहीं हो पाता। वस्तुतः मेरे जीवन व्यर्थ है एवं दुख का प्रतीत होता है। बहुत सोच विचार करके तथा आपकी अनुमति से मैंने अश्वमेध यज्ञ करवाने का निर्णय लिया है, क्योंकि आप सभी शास्त्रों के पूर्ण ज्ञाता है। मुझे विश्वास है कि आप सब मुझ में मुझे उचित मार्गदर्शन देंगे। इस प्रकार राजा कुल एवं ब्राह्मणों सहयोगिता करके सब राज कार्य संपन्न किए थे। ऐसे उत्तम समाज होना चाहिए। वर्णाश्रम, देव वर्णाश्रम देव वर्णाश्रम समाज है। महाराज दशरथ के अश्वमेध यज्ञ करवाने के इस इस प्रस्ताव को सभी पुरोहित ने एक मत से स्वीकार किया। और तब राजा ने अपने मंत्रियों को शीघ्र अवश्य प्रबंध करने का आज्ञा दिया। वास्तव में मूल रामायण में और बहुत बहुत कथा है। हम संक्षेप में राम की लीला के बारे में चर्चा करते हैं। संपूर्ण संक्षेप में हमें
सदैव राम की लीला कथा का, भगवान कृष्ण लीला कथा सुनना चाहिए, जिससे हमारा मन शुद्ध हो जाएगा, जिससे भक्ति भावना सदैव चित्त में प्रज्वलित होगी। इस प्रकार मैं भी मैं भी आ, मैं भी आ, इतना योग्य नहीं होने कारण भी फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि बोलने का, और मैं भी भाग्यवान हूँ कि भगवान राम की कथा के चर्चा करने के लिए। और आशा है कि आप सब ये सब कथा सुनने से प्रसन्न रहे और प्रेरणा प्राप्त हो। तो ऐसे प्रकार का इस कथा को सुन के सिर्फ यही राम, हम वैदिक अध्ययन अध्ययन आप आत्मन संज्ञान के पालन हेतु हम संपन्न है, और हमें हमें राज्य का शासन करने का कोई रुचि नहीं है। अतएव आप कृपया हमें उपहार में गौवे तथा स्वर्ण आदि प्रदान करें। तत्पश्चात ऋषि अश्विन महाराज दशरथ के पास जाकर कहा, हे महाराज, निश्चय ही आपके 4 यशस्वी पुत्र होंगे, तथापि इस उद्देश्य के लिए मैं आपको पुत्रष्टि नामक एक अन्य संपादित करने के परामर्श देता हूँ। अर्थात वो अश्वमेध यज्ञ करने से पूरी स्थिति को अनुकूल किया, जिससे महाराज दशरथ योग्य हो गए पुत्र को पैदा करने के, परंतु विशेषकर जिससे पुत्रों को पैदा करने हैं, और एक और पुत्रष्टि यज्ञ करना आवश्यक था। पुत्रष्टि, पुत्र, पुत्र, पुत्र का मतलब पुत्र, इष्ट मतलब, एष्टि मतलब इष्ट है, जो हम चाहते हैं, जो इच्छा, पुत्रेष्टि। तो महाराज दशरथ ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया तथा शीघ्र यज्ञ आरंभ किया। इसी इसी बीच उच्चता लोगों में मुख्य देवता और वन ब्रह्मा के पास जाके बोले, हे पितामह, आपके आशीर्वाद से रावण इतना अधिक शक्तिशाली हो गया है कि वह स्वयं किसी को भी सबको सताने लगा है। हम भी उसके दुष्ट राक्षस को राजित नहीं कर सकते हैं। अतः हमारे आपसे प्रार्थना है कि आप स्वयं उसके विनाश का कोई उपाय निकाले। तो क्या हुआ, पृथ्वी पर राजा दशरथ ने पुत्रश्री यज्ञ क्या कार्य करते हैं, और देवलोक में देवगण ब्रह्मा जी के पास जाके प्रार्थना करते हैं कि पृथ्वी पर एक महान राक्षस है जो पूरा विश्व के लोग को उत्पीड़न करते हैं। हमको भी हमको भी उत्पीड़न करते हैं। वो उपाय प्लीज बताइए, जैसे कि हम उस राक्षस रावण को, उस उत्पीड़न से हम मुक्त हो सके। ब्रह्मा ने स्थिति पर विचार किया और कहे कि मुझसे वरदान मांगते समय रावण ने मनुष्य के हाथों होने वाले मृत्यु से कुछ भी नहीं मांगा, क्योंकि वो उसने मनुष्य को बहुत तुच्छ समझ लिया। क्या हुआ, रावण निर्भय था, क्योंकि ब्रह्मा जी सब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया, और कैसे बहुत
शक्तिशाली हो गया और शक्ति प्रतीक प्राप्त करके पूरा विश्व के लोग उत्पीड़न किया। रावण ने ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया अन्य प्रकार के, मुझे ऐसा वर दे दो, मुझे ये वर दे दो, मैं किसी देवगण से पराजित नहीं होगा, आसुर से, दूसरे राक्षस से पराजित नहीं होगा। तो इस प्रकार बहुत सारे लाख लाख वरदान प्राप्त किया, परंतु रावण बड़ा दंभित था और उसका विचार था कि किसी मनुष्य मुझको कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हम यदि किसी बड़ा व्यक्ति से वर मांगते हैं, हमको हमको रक्षा करो, जिससे हम, जैसे हम चींटी से रक्षित हो गए, हम ऐसे वरदान के लिए हम नहीं करेंगे, सोचे, क्योंकि चींटी हमको विशेष कष्ट नहीं दे सकता। इसी प्रकार रावण ने सोच था कि उसका उनका कि मेरे लिए कोई मनुष्य मेरा अभय का प्राप्त करने का जरूरत नहीं है। राक्षस का मतलब जो मनुष्य उनके भोजन में खाते हैं, मनुष्य खाने वाले राक्षस, जब ब्रह्मा रावण के बात के ऊपर के विचार करने लगे, अकस्मात अपने वाहन गरुड़ पर भगवान विष्णु प्रकट हुए। हे भगवान विष्णु, देव सभा में ब्रह्मा जी के सभा में उपस्थित है, सब देवगण के उपासक उपास्त भगवान उपस्थित है, सब सब देवगण के बहुत ऊपर है भगवान विष्णु, और सब देवगण के परम सहायक कल्याण करते हैं भगवान विष्णु। अनेक सूर्य के समान दे दिव्यमान भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज रूप में पीत वस्त्र में धारण किए, हाथों में तथा चक्र, शंख, गदा एवं कमल पुष्प को धारण किए हुए थे। वो भगवान विष्णु है, चतुर्भुज और पीत वस्त्र। जय श्री राम। जो अभी विष्णु के रूप में देव सभा में उपस्थित है और राम का रूप में अवतार लेंगे हमारा कल्याण संपादित करने के लिए। तो आज हम पुनः एंड करते हैं, 10 बजने आए हैं। तो जैसे आज हम देखे, थोड़ा सा नेटवर्क इशू या थोड़ा सा प्रॉब्लम था, फिर भी हम देखिए कि किस तरह दशरथ महाराज को उनके मंत्री सुमंत ने कहा कि चतुर कुमार ने आप भविष्यवाणी की थी कि आपका ऐसा समस्या होगा, इस समस्या का समाधान आपके जो मित्र है रोमपाद महाराज, उनके उनके उनकी बेटी के जो वर होंगे उनसे ही समाधान होगा। तो ऐसे करके उनको बताया गया, और जब वो ऋषि अश्विन को कैसे, वो जो ऋषि थे उनको उनको कैसे लेके आए और कैसे उनका उनका उनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न हुआ, और ऋषि अश्विन को भी कैसे वो सेवा में लगे, जैसे रोमपाद महाराज उनको बुलाए, इतना अकाल कर अवस्था होने के बावजूद भी उनको कैसे, उनको मुनिगण ने रोमपाद महाराज को छल करने बोला, पर वो छल हित के लिए था, इसके लिए वो छल स्वीकार किया गया, उन्होंने भी स्वीकार किया। तो ऐसे अभी हम देखेंगे कि आगे कैसे
ब्रह्मा जी ने रावण को वर दे दिया और वर देने के बाद इतना इतना परेशान करने लग गए रावण और उसके पश्चात अभी देखेंगे कि विष्णु कल कल अब 2 दिन है, भगवान प्रकट होने वाले हैं कल। और किस तरह भगवान प्रकट होते हैं और उनकी क्या बाल्य लीला है तो कल हम सुनेंगे। कल तो आप सभी का धन्यवाद। और पुनः धन्यवाद कहूंगा आप सभी का कि आप सब समय निकाल के आ रहे हैं, सुन पा रहे हैं। और मैं यही आशा करूंगा इस जो कथा को आप सुनिए, केवल रामनवमी तक के लिए नहीं सुनिए कि रामनवमी आ रहा है ठीक है, पर इसको आगे जाके हमको चिंतन भी करना है, इसके बारे में और विस्तार में सुनने का प्रयास करना है। तो मैं बस अभी कहना चाहूंगा कि आप किसी का कुछ पूछना चाहूंगा कि किसी का कुछ प्रश्न है या कमेंट है तो मुझे आप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, प्रश्न कर सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है। ठीक है। प्रभु हाँ जी वरदान हाँ ब्रह्मा बोलिए। जी ने दिया है महादेव महादेव से। एक मिनट, एक आपका मिनट। आवाज इको हो रहा है। हाँ। हाँ क्या बोल रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए बोलिए, अभी आ रहा है क्लियर, बताइए। जो है वरदान ब्रह्मा जी ने दिया था या महादेव जी ने दिया था? ब्रह्मा जी ने रावण को दिया था। मतलब महादेव वो से भी लेकर। ये तो कथा अनुसार तो ऐसे ही आया है, मैं जो पढ़ा हूँ कि वो इतना ये करने के बाद कैसे हुआ, राव शिव जी ने भी दिया था। और उनके एक्चुअली ब्रह्मा जी के पास वो गए थे समाधान मांगने की क्या है, ये कैसे हुआ। मैं आपको कल कल संक्षिप्त में इसके पूरे इसमें विषय में बताऊंगा कि रावण रावण का कैसे वो तपस्या किए और कैसे वो बहुत हावी भी हो गए थे शिव जी पे, स्वयं वो हावी हो गए थे। वो जाके वो इतना शक्तिशाली हो गए थे, वो जाके वो सीधे कैलाश को ऐसा उठा लिए और उठा के वो सोच रहे थे उसको उठा देंगे, बस शिव जी सिर्फ एक पैर नीचे रख दिए, फिर कई दिनों तक रावण वहीं फंसे पड़े हुए थे। तो ये समाधान मांगने जाते हैं कि इस वर का ब्रह्मा जी से कि कैसे कैसे ये हुआ, कैसे हम इसका समाधान ले। तो शिव जी से ही मांगा गया था। तो अन्य और किसी का कुछ कमेंट है या प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। यस यस बोलिए। प्रभु जी मैं क्या बोल रहा हूँ, रावण के नाभि में तो प्रभु जी अमृत था ना, तो वो अमर था ना प्रभु, उसे वरदान की क्या जरूरत? वरदान की क्यों जरूरत? आ, उसके वरदान के बाद तो उनको मिला ना। अच्छा प्रभु, वरदान के बाद मिला। हाँ, ठीक है उन्होंने प्रभु। तो उन्होंने भी तो दिमाग लगाया हिरण्यकशिपु को, जैसे मैं दिन में ना मरूं, रात में ना मरूं, यहाँ ना मरूं, वहां ना मरूं, सम बीच में मरूं, बाहर ना मरूं, ना अंदर ना मरूं, ना ऊपर ना, तो भगवान ने वैसे हिसाब से किया। तो रावण ने तो जैसे अभी प्रसंग में आया कि जैसे हम किसी कोई बड़े आदमी के पास जाते हैं और उनसे वर मांगते हैं, तो हम ऐसे नहीं वर मांग सकते कि हे भगवान, हे दाता, आप हमें क्या बोलते हैं, चींटी से रक्षा कीजिए, ऐसा तो हमने बोलेगा क्योंकि चींटी हमारे लिए तुच्छ है, मतलब वो उनसे ज्यादा तुच्छ, मतलब उनसे हमारा ज्यादा हानि नहीं है। चींटी आएगा जाएगा, हम फूंक मारेंगे वो हट जाएगा। तो ऐसे ही रावण मनुष्य को सोचता था कि वो बहुत तुच्छ है। ठीक है प्रभु। यस, वो बहुत बड़े ब्राह्मण थे, उनका ऐसा नहीं कि राक्षस जैसा पूरा। अगर आप रामायण पढ़ेंगे या रामायण का कथा सुनेंगे तो ऐसा नहीं है कि रावण एकदम जो हम देखते हैं टीवी में कार्टून्स में 10 और एकदम एकदम डेंजरस दिखने वाले नहीं। जब ऐसा ऐसा आता है जब हनुमान जी पार करते हैं, और जैसे ही पार करने के बाद जब वो अंदर जाते, रात्रि का समय होता है, तब वो देखते हैं कि एक एक कुंड है और उस कुंड में इतने सुंदर व्यक्ति बैठे हैं और आसपास बहुत सारी स्त्रियां हैं। कई सारे रावण ने किडनैप किया था वो सारी स्त्रियां, वो पूरा जो जो कुंड है वो मद वाला कुंड था।
पूरा कह सकते मदिरा था, और वो मदिरा पी के वो सारे लोग बैठे हुए थे। और वहां वहां वो इतना सुंदर व्यक्ति को देखा, तो रावण का बहुत अच्छा, वो ब्राह्मण थे, बहुत बुद्धिमान थे। रावण का एक ही गलती था कि अहंकार उन्होंने छोड़ा नहीं प्राप्त करने के लिए। और लास्ट में भी देखा जाता है, जब रावण का वध हो गया, तो और भगवान राम लक्ष्मण जी को कहे कि जाओ उनसे ज्ञान लेके आओ। तो अरे वो रावण ने, वो तो राक्षस है, नहीं नहीं ब्राह्मण है, वो बहुत श्रेष्ठ है, विद्वान है, आप उनके पास जाइए। तो जैसे गए वो, तो रावण के सर के पास खड़े हुए, तो उन्होंने उनको देख के आंख बंद कर लिया, मुंह ही घुमा दिया और आंख बंद कर दी। तो फिर वो बोला, देखा भगवान, मैंने कहा था ना, ये अहंकारी है, इससे मैं नहीं ये कर सकता, ये अहंकारी है, मैं नहीं सुन सकता। तो उन्होंने कहा कि सर के ऊपर और पैर के पास जाइए, वहां जाके खड़े रहिए, देखिए आपको वो बताएंगे, पैर के पास जाइए। तब फिर उन्होंने देखा। तो वास्तव में कहा जाता है कि हम सर के ऊपर बैठ के या सर के पास रह के बराबरी भाग में जाके हम ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकते। तो एक स्टेप नीचे हमको बैठना ही पड़ेगा, सरेंडर होना ही पड़ेगा। जैसा एक एक ग्लास होता है और एक ढक्कन होता है। तो ढक्कन ग्लास को पूछता है हमेशा, अरे मुझे आप पानी नहीं पिलाते हो, सबको पिलाते हो। तो पर आप सर के ऊपर हो, आपको सरेंडर होना पड़ेगा, नीचे आना पड़ेगा, तभी तो आप ग्लास ऐसा उठेगा। तो ऐसे ही ज्ञान लेते समय हमको एक स्टेप नीचे आना पड़ता है, और समझना पड़ता है कि ज्ञान कैसे ले। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? प्रभु जी क्वेश्चन था, जैसे कुछ लोग कहते हैं रावण जब मरा था तो अरे अब महादेव की आंखें नम हो गई थी, ऐसा कुछ था कि क्या उन्होंने क्या क्या? अपना सबसे बड़ा भक्त खोया है, ऐसा कुछ? नहीं हरे नहीं कृष्ण नहीं, प्रभु। ऐसा कुछ, ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा भी नहीं था प्रभु। ठीक है, नहीं हरे नहीं, कृष्ण। ऐसा नहीं था। वे तो देख रहे थे कि क्या कर सकते हैं। अब क्या हो सकता है, अब देखिए ना। अब भगवान के सबसे बड़े भक्त शिव जी है, उनका आदान प्रदान, उनका जो प्रेम है, भगवान राम और भगवान शिव जी का बहुत मधुर माधुर्य प्रेम है। भगवान कृष्ण का, भगवान शिव जी का आप देखोगे तो बहुत बहुत अटूट माधुर्य प्रेम है। अब जैसे देखेंगे कि भागवतम में आता है कि भगवान के बाल स्वरूप को, कृष्ण भगवान के बाल स्वरूप को शिव जी का दर्शन लेना था। तो उन्होंने क्या किया, वो साधु वेश में आए, तो साधु वेश में पर एकदम अघोरी, मतलब एक जटा वगैरह, इतना दाढ़ी लेके आए, और वो आए, और आते ही माता यशोदा के सामने हो गए कि मुझे पुत्र का दर्शन लेना है, मुझे, मैंने सुना है यहाँ पुत्र हुआ है आपका, और मुझे दर्शन लेना है। तो जैसे ही वो गए उधर, तो वो बोले कि नहीं नहीं, वो डर गए कि ये कौन है, ये तो घोरी जैसा लग रहा है एकदम, बाबा बाबा कुछ जादू वादू तो नहीं कर देगा मेरे लाला। तो हटाते। तो फिर वो बोलते नहीं नहीं नहीं, आपसे नहीं होगा। तो जब कृष्णा रोने चालू करते, और जब इतना रोते हैं कि वो रुकते ही नहीं है। तो माता यशोदा सोचने लगती है, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, रुक क्यों नहीं रहा है लाला। तो फिर उनको याद आता है कि अरे वो बाबा आया था, और वो मुनि आए थे, और मैंने शायद उनके प्रति अपराध कर दिया, कुछ तो हुआ। तो वो ढूंढने लगे, कहीं दूर जाके वो कहीं यमुना के तट पर शायद वो मिले। और जैसे ही दोनों का दृष्टि एक दूसरे पे पड़ा, भगवान रोना बंद कर दिए, और भगवान ने उनको दर्शन दिया। एक ऐसा प्रसंग आता है। तो भगवान के भक्त थे बहुत बड़े, और वो भगवान, वो उनके भक्त थे, समझ रहे, शिव जी के भक्त थे रावण। और वो शिव जी को भी सुपीरियर करने जा रहे थे। मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि वो कैलाश उठा के दिखाना चाह रहे थे। तो भगवान शिव जी ने उनको एक पैर दे दिया, और वो फिर कई दिन वो दबे पड़े रहे, उनका हाथ दबा पड़ा रहा। तो भगवान के विरुद्ध नहीं, भगवान को अगर कोई कुछ बोलता है, भक्त गुस्सा हो जाता है, भक्त सह नहीं पाएगा। और भगवान के विरुद्ध क्या, भगवान के चित्त शक्ति, भगवान के शक्ति, भगवान के जो माता सीता, इतने निकट, इतने प्रेम उनके साथ, उनको उठा ले आए, तो शिव जी क्या थोड़ी ना प्रसन्न होंगे। ऐसे नहीं हो सकता। ये ये गलत है। इसलिए हमको ऑथेंटिक चीज पढ़ना चाहिए, जो ऑफिशियली ऑथेंटिक है, जो परंपरा के द्वारा है, आचार्यगण ने लिखा है, आचार्यगण ने देखे, क्योंकि आचार्य देख पाते हैं। आचार्य भगवान के इतने शुद्ध भक्त है, वो समझ पाते हैं कि भगवान का क्या क्या हृदय में है। मतलब भगवान उनसे आदान प्रदान करते हैं, उनसे बात करते हैं, उनको उनको आदेश देते हैं। तो हमको उनके थ्रू देखना है, ना है कि कोई कोई भी
ऐसे इत्यादि उठ के नहीं बुक पढ़ना है, क्योंकि वो व्यक्ति कभी अ, आध्यात्मिक चिंतन में रहा नहीं, आध्यात्मिक चीजों में वो कभी जुड़ा नहीं, और वो कैसे आगे जाके टिप्पणी लिखने लग गया और कैसे वो कुछ चीजों में, आध्यात्मिक चीज में वो बताने लग जाएगा, ये वास्तव में फिर चीटिंग बिजनेस हो जाएगा फिर। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है? ठीक है, ओके। श्रीला प्रभुपाद की जय। जय श्री राम। भगवान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हरे कृष्णा। तो कल पुनः फिर हम मिलेंगे 8-9 बजे। तो कृपया करके आप अपने दोस्तों और सबको, जितने जन को बता सकते हैं, उनको लाभ उठाने का अवसर दीजिए। कल भगवान राम का प्राकट्य के बारे में हम बात करेंगे, कैसे वो प्रकट हो रहे हैं और क्या लीला है, आगे जाके आगे के हम सुनेंगे। हरे कृष्णा।